नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन और मेरी रेडी एप्लीकेशन जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं, मेरी रेडी एप्लीकेशन, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। ओके, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर एप्लीकेशन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन होती क्या है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हैं, 2-3 वीडियोस बना के रखी हैं फुल डिटेल में, जो कि मैं इधर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है तो, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में बता देता हूँ कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है। तो देखो, टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन वो होती है कि जो कि प्री बिल्ड है, पहले से बनाई हुई है। ओके, उसी में मॉडिफिकेशन करके आपको दे दिया जाता है, चेंजेस करके दे दिया जाता है, जैसे कि नेम, लोगो, कलर, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी चीजें चेंजेस करके दे दी जाती है। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जिस डेवलपर से बनवा रहे हो उसके पास खुद की एप्लीकेशन नहीं होती है, वो किसी दूसरे डेवलपर से कोड खरीदता है, उसमें चेंजेस करके दे देता है। ठीक है, ऐसे अभी देखेंगे तो एक कोड कैन नाम की एक साइट है जहां पर डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड बेचते हैं, अपनी एप्लीकेशन के सोर्स कोड बेचते हैं, एक तरीके से एप्लीकेशन का टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेवलपर को कोई एप्लीकेशन बनानी रहती है या फिर किसी को कुछ एप्लीकेशन बनानी है तो वो क्या करता है, वहां से जाएगा और वहां पे आप देखेंगे तो अच्छी अच्छी एप्लीकेशन, मतलब जो बिग स्केल की एप्लीकेशन होती है, मतलब बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये में उनके सोर्स कोड मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्या करता है, 2-3 हज़ार रुपये में वो एप्लीकेशन, वो सोर्स कोड बाय कर लेता है एंड देन उसमें मॉडिफिकेशन करके क्लाइंट को दे देता है। अब इसमें फायदे तो काफ़ी हैं। फायदे तो ये हैं कि पहली बात तो डेवलपर का और क्लाइंट का टाइम बचता है, डेवलपर का और आपका, मान लो आप क्लाइंट हो, आपका टाइम बचता है, आपको कम रेट में एप्लीकेशन मिल जाती है। ओके, जहां पर आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने थे, मतलब लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, वहां पे आपको 20, 25, 15 हज़ार में काम हो जाता है। और वहीं पे डेवलपर को भी कम रेट में एप्लीकेशन प्रोवाइड करा पाता है, अपनी क्लाइंट की नीड को प्रोवाइड करा पाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो डेवलपर है और वो अगर टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन सेल कर रहा है या फिर दे रहा है तो वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है आपकी, आपने मान लो कोई एप्लीकेशन बनाई है अपनी बिजनेस के लिए। ओके, अगर आपने कोई ऐसी ही एप्लीकेशन बनाई है तो बात अलग है, लेकिन जब आप बात आती है कि आप अपने यूजर से डेटा ले रहे हो, आप अपना बिजनेस की रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हो, सारी चीजें आपकी सर्वर पे सेव हो रही है, मतलब आप एक सीरियसली कोई बिजनेस करने जा रहे हो। ठीक है, देन वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि आपको बाद में मालूम पड़ती है, देन फिर आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन में चेंजेस कराने पड़ते हैं। तो बात यहाँ पे आके फंस जाती है कि जब तक तो आपने एप्लीकेशन दिया, डेवलपर ने आपको सेल किया, तब तक तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको सस्ते में एप्लीकेशन मिल गई, डेवलपर को भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो गई और जिसने सोर्स कोड बनाया था उसकी भी अर्निंग हो गई। ओके, उसका भी सोर्स कोड बिका। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही रहती हैं, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई आपकी एप्लीकेशन ग्रो हो रही है, आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं एंड आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, वहां पे थोड़ी बात आके फंस जाती है। तो फंस कैसे जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी डेवलपर ने कोई सोर्स कोड लेके बनाया है, ओके, तो किसी दूसरे का सोर्स कोड परचेज किया है, तो वहां पे क्या होता है कि जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना, अगर कोई बिग प्रोजेक्ट है, जैसे कि उसमें डिलीवरी बॉय की ऐप है, कस्टमर की ऐप है, एडमिन पैनल है और स्टोर पैनल है, इसे 4-4, 5-5 एप्लीकेशन रहती हैं एक साथ, जो लिंक रहती है, पूरा सिस्टम रहता है, वहां पे ना चेंजेस करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। ओके, चेंजेस करने के लिए उसको, छोटी छोटी चीजों को भी चेंजेस करने के लिए उसको पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या है, क्या लिखा है कोड में एंड वो कैसे क्या सारी चीजें मैनेज कर रहा है। ओके, तो मैं अगर मान लो किसी को बना के दे रहा हूं तो मुझे पूरे कोड को मतलब स्कैन करना पड़ेगा, समझ लो एक तरीके से पूरा स्कैन करके उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी डेवलपर के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है अगर उसमें कुछ नया फीचर ऐड करना है तो। इसलिए मैं मना करता हूं कि भाई बिजनेस रिलेटेड अगर आपको एप्लीकेशन बनवानी है तो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन इस टाइप की मत बनवाया कीजिए। ठीक है, तो और भी इसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि देखो, पहली बात तो अगर जब कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर उसकी नींव मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी भी इमारत खड़ी कर दो, कितनी भी मंजिलें लगा दो, वो बिल्डिंग हिलेगी नहीं जगह से। लेकिन अगर नींव ही मजबूत नहीं है, देन आप क्या खड़ा करोगे ऊपर, वो तो गिर जाएगा। तो बात वही रहती है कि
ठीक उसी तरीके से एप्लीकेशन में भी रहता है, जो डेटाबेस रहता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर रहता है, जो बेसिक चीजें रहती हैं, जो कि कोर चीजें हैं, जिसकी वजह से मतलब जब कोई एप्लीकेशन बनती है ना, तो वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है कि ये एप्लीकेशन कितने यूजर्स को हैंडल कर लेगी, कितने यूजर्स, अगर इसमें मान लो लाखों यूजर्स आ गए तो भी हम उस तरीके से डिजाइन करते हैं डेटा, जिससे कि एप्लीकेशन स्मूथली चले, जो हमारा क्लाइंट है जो भी एप्लीकेशन बनवाएगा उसको ज्यादा कॉस्ट भी ना आए सर्वर का, और जो एप्लीकेशन यूज करेगा कस्टमर उसको भी एप्लीकेशन फास्ट चलनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जब आप एप्लीकेशन बनाने लगते हैं, प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती है कि भाई ये एप्लीकेशन कैसे डिजाइन की जाए। ठीक है, और इन्हीं कारणों की वजह से जब आपकी एप्लीकेशन आपने बनवाया, आपकी एप्लीकेशन ग्रो होने लगी, आपका बिजनेस चलने लगता है, देन आपको परेशानी हो जाती है। यार भाई, आप डेवलपर से बोलते हैं कि ये चीज करके दो, अब भाई उसने तो अपना कोड खुद बनाया नहीं, खुद लिखा नहीं है, तो वो क्या करता है, जिसने बनाया है उससे कांटेक्ट करते हैं, और जिसने बनाया उससे कांटेक्ट करते हैं, तो भाई उसको ज्यादा इतनी परवाह नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो तो अपनी साइड पे सेल कर रहा है, दूसरी साइड पे सेल कर रहा है, उसका माल बिक गया, भाव बात खत्म हो गई। ओके, तो उनका हिसाब ऐसे रहता है। तो यहाँ पे नुकसान देखा जाए तो आपका होता है। ठीक, तो नुकसान तो आपका हो जाता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन ग्रो हो रही है, आपके यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी सिस्टम को अच्छा नहीं बना पा रहे हो कि वो इतने सारे यूजर्स को हैंडल कर सके, आपके डेटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, आप उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स और भी इंटीग्रेट कर सके, तो ये थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने पे, जो कि आप किसी साइट से सोर्स कोड खरीद के बनाते हैं। तो ओके, मैंने भी टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाई थी, मैंने 1 से 1.5 महीना टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन पे काम किया था। देन मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, तो उसके आधार पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इससे सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने उसको एक बार दे दिया और उसके बाद भूल गया, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता, और मैं खुद ऐसा जब पसंद नहीं करता तो मैं दूसरों के साथ ऐसा क्यों करूं। ठीक है, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब से मैं टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा। एंड देन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। खुद की एप्लीकेशन मतलब कि देखिए, एक तो होता है कि अगर मैं एक फ्रीलांसर की तरह वर्क करता हूँ, देन मैं आपसे प्रोजेक्ट लूंगा। अगर मान लो आपको एक ग्रोसरी की एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं ग्रोसरी के एप्लीकेशन के हिसाब से मैं आपसे प्रोजेक्ट लूंगा, उसकी कॉस्ट लूंगा आपसे 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए, डिपेंड कि आप कौन कौन से फीचर डालना चाहते हैं। एंड महीना भर उस पर काम करूंगा एंड आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करके मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। एंड मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर कोई नॉलेज है जिसकी वजह से मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, देन मुझे जरूर से करना चाहिए। देन मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई भी एप्लीकेशन जो रहती है उसको मैं खुद बना लेता हूँ, सारी एप्लीकेशन बिना किसी से प्रोजेक्ट लिए, बिना किसी से कोई एडवांस वगैरह लिए, मैं खुद का टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का मनी इन्वेस्ट करके वो एप्लीकेशन डेवलप करवा लेता हूँ। अपनी एप्लीकेशन अपने हिसाब से डेवलप करता हूँ, ताकि उस हिसाब से डेवलप करता हूँ कि इन फ्यूचर अगर हम आपके यूजर्स भी बढ़ गए, आपकी बहुत ज्यादा यूजर्स आके, आपके मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, तो भी आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, देन सारी एप्लीकेशन हमारे द्वारा बनाई गई है, देन हम उसको आसानी से फिक्स कर देंगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स तो हर एप्लीकेशन में आती है, नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन जब हमने एप्लीकेशन खुद बनाई है तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं आसानी से। और अब हम जो एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं वो बिग स्केल के हिसाब से डिजाइन करते हैं। जो भी बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन, जो भी हमने ग्रोसरी के एप्लीकेशन दिया है, फूड डिलीवरी के एप्लीकेशन दिया है, ये सारी एप्लीकेशन मैंने बिग स्केल के हिसाब से डिजाइन करके रखी है। कल को आपके अगर 10,000, 1 लाख भी यूजर हो गए, देन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी एप्लीकेशन में, जो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। जब एक बार हम अपनी टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करके एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, देन उसके बाद में आपको उस एप्लीकेशन को ऑफर करता हूं, उस एप्लीकेशन को सेल करता हूं। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन की कॉस्ट अगर मुझे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वट कुछ भी आती है, देन हम क्या करते हैं, उसी एप्लीकेशन को स्केल करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उसका प्राइस कम कर देते हैं, प्राइस कम करके उसको आपको देते हैं, ताकि आपको कम रेट में अच्छी चीज, अच्छी वैल्यू मिल सके। तो जो रेडी एप्लीकेशन हम लोग आपको देते हैं, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती जो कि हमको टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में देखने को मिलती है, क्योंकि रेडी एप्लीकेशन हम लोग खुद बनाए हैं, हमारी पूरी कोडिंग है, हमको पूरा सिस्टम मालूम है, अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो हम लोग फिक्स कर देते हैं। एंड अगर आपको नया फीचर डालना है तो भी हम आसानी से डाल सकते हैं उसमें फीचर, क्योंकि सारी चीजें हमारे द्वारा, हमारी देख रेख में बनाई गई हैं।
तो अभी हमारी ग्रोसरी की एप्लीकेशन, मल्टी वेंडर एप्लीकेशन, फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन, सट्टा एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन मार्केट में है। अगर आपको इनमें से कोई भी एप्लीकेशन बनवानी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन एंड जो मैं प्रोवाइड करता हूं आपको देता हूं रेडी एप्लीकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। फिर भी दोस्तों आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो यार भाई लाइक कर देना, उत्साह बढ़ता है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।